हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 करने वाले हैं जो कि आपका थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब आप कहेंगे सर ये क्या होता है। देखो, पेयर का मतलब क्या होता है, दो, यानी कि हमें यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन पढ़नी है जो दो वेरिएबल में होंगी। तो मान लीजिए एक वेरिएबल है आपके यहाँ x और दूसरा वेरिएबल क्या है y। तो इक्वेशन जो है उनको हम जनरल फॉर्म में अगर लिखें तो जनरल फॉर्म क्या हो सकती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये हो सकती है और दूसरी क्या, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो a1 हो गया, सेकंड में y का जो कोएफिशिएंट है वो b1 हो गया और ये कांस्टेंट है। ऐसे सेकंड वाले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट a2, y का कोएफिशिएंट b2 और कांस्टेंट यहाँ पर क्या, c2। तो ये आपके जनरल फॉर्म होती है किसकी, लीनियर इक्वेशंस की। तो यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन है वो आपकी इस फॉर्म में हो सकती हैं। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमें यहाँ पर यही करना है कि जो ये इक्वेशन दे रखी है, जो भी ये स्टेटमेंट दे रखी है, इसको ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली दोनों तरीके से लिखना है। तो इसने क्या कहा, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपने लड़के को कहता है 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times as old as you were then, कि मैं तुम्हारी उम्र के 7 गुना था। और 3 years from now, आज से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be, कि मेरी उम्र तुमसे 3 गुना हो जाएगी जितनी तुम्हारी होगी उस टाइम। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो यहाँ पर हमें मानना होगा, दो वेरिएबल मान लेते हैं, एक x और एक y, एक क्या, y। तो लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज, आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है वो मैंने क्या मान ली, x years, एंड आफ्ताब्स डॉटर, और आफ्ताब के डॉटर की जो प्रेजेंट एज है वो मैंने क्या मान ली यहाँ पर, y years। तो आफ्ताब की प्रेजेंट एज x years, आफ्ताब के डॉटर की प्रेजेंट एज जो है y years मान ली। इसने क्या कहा, 7 years ago, 7 साल पहले। भाई आज अगर इसकी उम्र x years है तो 7 साल पहले कितनी रही होगी, x minus 7। ऐसे इसकी डॉटर की एज आज y है तो 7 साल पहले क्या रही होगी, y minus 7। तो इसने क्या कहा, I was 7 times as old as you were then, कि मैं तुम्हारी उम्र के क्या था, 7 गुना। तो ये तो भाई आफ्ताब की एज हो गई, वो अपनी लड़की की उम्र के कितना था, 7 गुना। तो मैंने 7 से यहाँ पर गुना कर दिया। यहाँ पर अगर सोल्व करें तो x minus 7 7y और 7 से क्या हो जाएगा 49, ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा x minus 7y, 49 इधर आएगा प्लस, तो 49 minus 7 क्या हो गया आपका 42। तो एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई। ऐसे ही सेकंड केस क्या है, ऑल्सो 3 years from now, फ्रॉम नाउ का मतलब क्या है, 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be, कि मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के 3 गुना हो जाएगी जो तुम्हारी उम्र उस टाइम होगी। तो आज आफ्ताब की x है तो 3 साल बाद x प्लस 3। ऐसे आज उसकी डॉटर की एज है y, तो 3 साल बाद y प्लस 3। इसने क्या कहा, मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के कितनी गुना हो जाएगी, 3 गुना। तो 3 गुना मैंने लिखा। तो x प्लस 3 आपका एज इट इज, 3 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए क्या आ जाएगा, 3y, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। इनको इधर अगर लेकर आएंगे तो x, ये 3y इधर आएगा माइनस और 9 इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। इतना क्लियर, ठीक है भाई। तो ये तो हमने क्या, एल्जेब्रिकली दोनों इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर दिया। आगे इसने कहा है ग्राफिकली, ग्राफिकली इन द सेंस हमें ग्राफ बनाना होगा यहाँ पर। तो ये अपनी क्या हो जाती है, y एक्सिस, ये y नेगेटिव यानी कि y डैश, ये क्या x, और ये क्या हो जाएगी आपकी x डैश, और ये क्या होता है ओरिजिन। अब यहाँ पर देखिए x minus 7y, अगर 42 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर x minus 3y, अगर 6 उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा।
अब आपको टेबल बनाना आता है, छोटी क्लासों में आपने सीखा था टेबल कैसे बनता है, x और y। अगर मैं x की वैल्यू यहां पर 0 पुट करता हूं तो x 0 पुट करेंगे तो -7 उधर जाएगा डिवाइड, माइनस से माइनस कटा 7 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 6। तो y की वैल्यू कितनी रही 6। और अगर मैं यहां पर y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू क्या आ गई -42। तो इसका टेबल तो ये बन गया। ऐसे ही यहां पर अगर इसका टेबल बनाया जाए तो x और y, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। और अगर y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो x की क्या आ जाएगी 6। तो ये वैल्यूज हमें रिप्रेजेंट करनी है। देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 42, तो हम 6 के टेबल पर लेकर चल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये आ गया मान लीजिए 6, ये 12, 18, 24, ऐसे क्या आ जाएगा -6, -12, -18, -24, -30, -36 और माइनस का 42। ऐसे ही 6, 12, 18, 24 और -6, -12, -18, -24। आप इसको ग्राफ पेज पर बना सकते हैं, वहां पर अच्छे से क्लियर बन जाएगा। x पर 0, y पर 6, x पर 0 और y पर 6 पॉइंट कहां आया ये, और x पर -42, y पर 0, x पर -42 और y पर 0 ये पॉइंट हो गया। अगर इन दोनों को मिलाएं तो लाइन आपकी कैसे ड्रॉ होगी, कुछ ऐसे ड्रॉ होगी भाई। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन है x - 7y इज इक्वल टू -42। तो x - 7y इज इक्वल टू -42 मैंने लिखा भाई, लाइन के साथ में आपको इक्वेशन लिखनी है। ऐसे ही x की वैल्यू 0, y की -2, x की 0, y की -2 लगभग कहीं यहां पर होगी, और x की 6 और y की 0, x पर 6 और y पर 0 कहीं यहां पर होगी। तो ये लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी आपकी। अब यहां पर इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x - 3y इज इक्वल टू 6। देखिए भाई यहाँ पर ग्राफ नहीं है तो इसलिए लाइंस थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं, लेकिन जब आप ग्राफ पेज पर बनाएंगे तो लाइंस आपकी बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगी। तो उम्मीद है आपको ग्राफ समझ में आया। सबसे पहले तो आपको वेरिएबल के इक्वल मानना है, एक को x कंसीडर कर लीजिए और एक को y। उसके बाद आपकी दो एल्जेब्रिकल इक्वेशंस आ जाएंगी और उसके बाद आपको उसका टेबल बनाकर ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो उम्मीद है आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इसने क्या कहा, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1300. Represent this situation algebraically and graphically। भाई एक क्रिकेट टीम है तो उसके कोच हैं, तो कोच ने क्या किया, बैट और बॉल्स परचेज किए हैं। मान लीजिए लेट प्राइस ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x रुपीज। भाई एक बैट का प्राइस मैंने x रुपीज मान लिया, एंड प्राइस ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू y रुपीज। अब देखिए मान लीजिए ये एक मार्कर जो है 30 रुपीज का आता है, मुझे ऐसे ही 5 मार्कर्स लेकर आने हैं। तो टोटल प्राइस क्या आ जाएगा 30 × 5, यानी कि 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर भाई एक बैट x रुपये का आता है, हमें 3 बैट्स परचेज करने हैं, तो प्राइस क्या आ जाएगा टोटल 3 × x, यानी कि टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी 3x प्लस में 6 बॉल्स, एक बॉल का प्राइस y है, तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी 6y, और टोटल कॉस्ट है कितनी 3900। आगे इसने क्या कहा, अगर सी बाइज अनदर बैट, एक बैट और 3 बॉल, तो 3 बॉल तो 3y, तो कितने रुपीज में 1300। अब देखिए यहां से आपका क्या कॉमन आ सकता है, ये सभी जो है 3 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर सभी को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा x + 2y इज इक्वल टू 1300, और ये इक्वेशन तो ये है ही। तो हमने क्या किया, एल्जेब्रिकली
दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दिया। पहली बात तो हमें एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना था, अब ग्राफिकली करना है। अगर ग्राफिकली करें तो x y, x की वैल्यू 0, अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की क्या आ जाएगी 1300 बाय में 2, तो इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 650। ऐसे ही अगर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की क्या आ जाएगी 1300। ऐसे ही यहाँ पर अगर x की वैल्यू 0 रखें तो y क्या आ जाएगा 1300 बाय में 3, अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो कितना आ जाएगा भाई 4 10 3 3.3 433.3 कुछ ऐसे ही रहेगा। और अगर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, क्या y की वैल्यू अगर 0 पुट करें तो x की क्या आ जाएगी 1300। अब आपको क्या रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पर, तो ये मैंने ग्राफ के लिए क्वाड्रेंट बना ली भाई। ये आपकी x नेगेटिव, x y और y नेगेटिव, और ये क्या है ओरिजिन है। अब इसने यहाँ पर क्या कहा, देखिए ये लिमिट मैक्सिमम 1300 है, तो हम कितने कितने का गैप कर सकते हैं 400 का, तो मैंने 400, ये 800 और ये 1200, ऐसे ही 400 800 1200 माइनस 400 माइनस 800 माइनस 1200, और ऐसे यहाँ पर माइनस 400 माइनस 800 और माइनस 1200, ये चीज़ें आपके आ गई। अब x पर 0 और y पर 650, x पर 0 और y पर 650 कहीं यहाँ पर लाइन होगी, और ऐसे ही x पर 1300 y पर 0, x पर 1300 मान लीजिए यहाँ पर है और y पर 0, तो इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो लाइन कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होगी। तो जो ये लाइन ड्रॉ हुई है इसकी इक्वेशन क्या थी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। ऐसे ही दूसरी जो इक्वेशन है वो x पर 0 y पर 433, तो 433 कहीं यहां पर होगा, मैंने यहां पर मान लिया भाई, और x पर यही है तो ये पॉइंट हो गया, तो इनको मिलाएंगे तो ये लाइन कुछ ऐसे चली जाएगी। इस लाइन की इक्वेशन क्या है आपकी, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। देखिए ये चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में करनी है कि लाइन इंटरसेक्ट कब होंगी, पैरेलल कब होंगी और कोइंसिडेंट कब होगी, लेकिन अभी आपको सिर्फ क्या करना है, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो ये ग्राफ पर मैंने रिप्रेजेंट किया, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया। तो एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में इसने क्या कहा, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इसने क्या कहा भाई, जो कॉस्ट है एप्पल्स की और ग्रेप्स की, वो एक दिन जब नोटिस किया गया और जब हम 2 kg एप्पल लेकर आए और 1 kg ग्रेप लेकर आए तो वो टोटल 160 रुपीज़ के आए। तो मान लीजिए लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स, जो 1 kg एप्पल्स है उसकी कॉस्ट मैंने x रुपीज़ मान ली, और जो कॉस्ट है किसकी 1 kg ऑफ ग्रेप्स की वो मैंने मान ली y रुपीज़। इतना क्लियर भाई। 2 kg एप्पल तो मैं क्या 2x लिख सकता हूं, और 1 kg क्या है ग्रेप्स, तो इसको मैं y लिख सकता हूं, किसके इक्वल है 160। एक इक्वेशन आपकी आ गई। दूसरा क्या, आफ्टर मंथ, एक महीने के बाद अगर जब एप्पल लेकर आए 4 kg तो 4x, और ग्रेप्स लेकर आए 2 kg तो 2y, किसके इक्वल है 300 के इक्वल है। देखो ये सभी 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। तो ये तो आपकी क्या एल्जेब्रिकली दोनों जो है वो मैंने रिप्रेजेंट कर दी दोनों इक्वेशन। अब ग्राफिकली करनी है तो यहां पर x की वैल्यू अगर मैं 0 कंसीडर करता हूं, y की क्या आ जाएगी 160,
और y की 0 कंसिडर करता हूं तो x की क्या आ जाएगी 80। ऐसा ही सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y की क्या आ जाएगी आपकी 150 और y की 0 पुट करता हूं तो x की क्या आ जाएगी 75। तो मैक्सिमम वैल्यू 160 है, तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, मैंने यहां पर 30 का गैप कंसीडर कर लिया, ये x डैश y डैश 30 का गैप कंसीडर कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा 30 60 90 120 150। ऐसे ही 30 60 90 120 150 180 -30 -60 -90 -30 -60 -90। अब देखो x पर 0 y पर 160, x पर 0 और y पर 160 कहीं यहां पर होगा, और क्या है x पर 80 और y पर 0, तो x पर 80 कहीं यहां होगा और y पर 0, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई। तो ये लाइन जो है इसकी इक्वेशन मैंने क्या कंसीडर कर ली, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। इतना ठीक है भाई। ऐसे ही यहां पर अगर x की वैल्यू 0 है तो y की क्या है 150, y की वैल्यू 150 हो गई, x की 0, और x पर 75 तो y पर 0, तो x पर 75 कहीं यहां होगी। तो अगर इन दोनों को मिलाएं तो लाइन यू पैरेलल से चले जाएंगी। इसकी इक्वेशन क्या है आपकी, इसकी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। इतना क्लियर भाई। अब ये दोनों इक्वेशन यहाँ पर कैसे जा रही हैं, पैरेलल जा रही हैं, तो हमने इसको भी ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखिए कितना सिंपल था। तो उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज 3.1 अच्छे से क्लियर हो चुकी है, तो इसको अच्छे से पूरी करें, और जो ये ग्राफ है आपको ग्राफ नोटबुक पर बनाने हैं, और जो आपका नेक्स्ट रहेगा कि लाइंस पैरेलल में क्या होगा और कोइंसिडेंट में क्या होगा और इंटरसेक्टिंग में क्या होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उससे नेक्स्ट में हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 करने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं, तो क्लासेस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। So are you looking for a best coaching class around you? And if you're watching this, I'm pretty sure you do. So presenting you the Ignite Education Center, which provides you offline classes even in the lockdown. And not gonna mention without compromising the COVID-19 protocols for yours and our safety. So do you see the confidence in the teachers? I'm pretty sure you do. Because we have got an experienced, amazing, beautiful young staff for your children. And what's the best part? Each student is given proper personal attention and interaction during the class. How? Because we have limited number of students in each batch. Not to mention chapter-wise printed handwritten notes for every standard. Not just that, but a library with loads of books of every genre. Yes, correct. You see it right. Trips and tours to amazing places, and who don't want to do that while studying? With all that, there's a plus point. That is occasional motivational classes and regular PTMs. आपकी लाइफ है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। Did I happen to mention the online classes that we have? Well, you got it right. We got online classes for each subject. You still got any doubts? Well, just don't bother. Come over, see for yourself.